दीजो ब्रजवास मुकुटवारे, ब्रजवासिन की बेजर रोटियां। वैभव की जरूरत ना है। आशीर्वाद। गाय की रक्षा के लिए, गाय के संवर्धन के लिए बहुत बड़े कदम उठाए। उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने गौशालाओं के लिए कुबेर का भंडार खोल दिया। जितनी चाहो उतनी गौशालाएं सरकारी खुली, अभी भी लगातार चल रही हैं। ये लोग इधर आ जाओ, वही सब ठाकुर जी भी आ जाएं, आप भी आ जाएं, हम भी आ जाएं, दोनों आशीर्वाद। में आए गए तो एक ही अभिलाषा रहे ब्रजी की, तीजो ब्रजवास मुकुटवारे मोहे, दीजो ब्रजवास मुकुटवारे, ब्रजवासिन की बेजर रोटियां। वैभव की जरूरत ना है। ब्रजवासिन की बेजर रोटी, मांग खाऊं द्वारे द्वारे मोहे, तीजो ब्रजवास मुकुटवारे, पाव सरोवर पीरी पोखर, यमुना जल अचवन प्यारे, सूरदास प्रभु गिरधर नागर, गाय गोप के रखवारे मोहे, दीजो ब्रजवास मुकुटवारे। हाँ बस पारंपरिक ड्रेस तो यही है। मर्यादा है भैया, यहाँ में समझो तो करे ना है। और हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं, हम कभी वो माने भी ना है। राधे राधे मित्रों, ब्रज भाव के परिवार में आपका स्वागत है। मित्रों, ब्रज का भाव ब्रज के दर्शन और ब्रज की लीला दर्शाता है। उसी को लेकर के आज हम ब्रज की वो लीलाएं और ब्रज का जो भाव है, इसी बीच में हमारे साथ में प्रदेश गौ सेवा प्रदेश के सदस्य रमाकांत उपाध्याय जी हमारे साथ में ब्रज में आए हुए हैं। ब्रज की भूमि पर आकर के ब्रज की लीलाओं को और ब्रज की गौ माताओं को देख करके और कुछ कहना चाह रहे हैं और दर्शाएंगे। क्या कुछ कहेंगे और क्या सरकार की योजनाएं हैं जो ब्रज में ला करके गौ माता के लिए और ब्रजवासियों के लिए, ब्रज जनों के लिए बताना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत हमारे ब्रज भाव के परिवार में आपका। तो ब्रज की धरती पर आप आए हो, तो कैसा, पहले तो बताइए, महसूस कर रहे हो, क्या कुछ लग रहा है? मैं तो इसी धरती से हूँ, तो इसलिए मुझे तो बहुत आनंद आता है। और उसी आनंद की अनुभूति के लिए और अपने को रिचार्ज करने के लिए इसमें गोवर्धन और वृंदावन और मथुरा में यहाँ मेरा बीच बीच में प्रवास होता रहता है जी। और रही बात यह कि सरकार की जो योजना है, माननीय मुख्यमंत्री हमारे बड़े गौभक्त हैं और यशस्वी हैं और आप जानते हैं लोकप्रिय हैं। पूरे देश नहीं तो दुनिया में लोग उनको एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में जानते हैं। उन्होंने गाय की रक्षा के लिए, गाय के संवर्धन के लिए बहुत बड़े कदम उठाए। उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने गौशालाओं के लिए कुबेर का भंडार खोल दिया। जितनी चाहो उतनी गौशालाएं सरकारी खुली, अभी भी लगातार चल रही हैं। लेकिन गौशाला कोई गाय की समस्या का निदान नहीं है। गौशाला गाय का घर नहीं है, गाय का घर है किसान का खूंटा। जब तक गाय किसान के घर पर नहीं पहुंचेगी तब तक उसका वो बच नहीं पाएगी और वो जो है समस्या में रहेगी। और वो गाय समस्या में रहेगी तो हम सब लोग समस्या में रहेंगे।
चूँकि ये ब्रज की भूमि है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे गाय है, गाय अगर जीवन भर दूध देती तो उसको कोई नहीं छोड़ता, लेकिन वो अपने जीवन में केवल 1/3 भाग जो रहता है जीवन का उतना ही दूध देती है। इसके अलावा वो दूध के अलावा 2 पदार्थ और हैं उसके पास महत्वपूर्ण हैं, गोबर है, गौमूत्र है। वो हर समय देती है, और वो नहीं देती तो उसका जो नंदी है, गौवंश है, पूरा देता है। तो अभी क्या है कि माने पहले भगवान कृष्ण, बलराम, ये सब जैसे उस समय खेती होती थी तो गाय का गोबर गौमूत्र का उपयोग होता था ज़मीन के अंदर, वो उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए था वो प्रयोग बंद हुआ। और गाय की जो उपयोगिता है गोबर गौमूत्र के लिए, केवल दूध पे हम लोग एक तरफ मतलब अपना वो केंद्र बना लिया कि दूध है तो गाय है, दूध नहीं तो गाय नहीं जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दूध से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसका गौमूत्र है, जिससे व्यक्ति की सारी बीमारियों को समाप्त करने वाला गौमूत्र है। आप जानते हैं कि कैंसर जैसी असाध्य बीमारी का कोई दुनिया में इलाज नहीं है। गौमूत्र जो लोग सेवन करते हैं, गाय के संपर्क में रहते हैं, गाय का दूध पीते हैं, उसको कैंसर नहीं होता है। ऐसी अनेकों उदाहरण हैं। कोरोना काल में पूरे देश के अंदर कोई भी किसी भी एक व्यक्ति गौभक्त की मृत्यु नहीं हुई जो गाय के संपर्क में रहते थे। ये एक अपने में बहुत बड़ा उदाहरण है। तो गाय का जो गौमूत्र है वो अपनी बीमारियों से लेकर खेती तक पूरा काम करता है। यूरिया की जगह आप गौमूत्र को डालेंगे, पूरा वो जो यूरिया नहीं काम करता। सरकार की क्या मंशा है इसको लेकर कि सरकार क्या कह रही है? सरकार माननीय मुख्यमंत्री की जन सहभागिता योजना है, उसमें किसान गौशाला से गौवंश लेके आता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको 50 रुपये सरकार देती है। उसके खाने भर के लिए, पेट भरने के लिए उसकी व्यवस्था हो जाती है। उसको घर पे लाए और उसके यहाँ सरकार बायोगैस सब्सिडी पे लगवा रही है, तो 14-15 हज़ार के लगभग खर्चा आता है। वो 2 घन मीटर 2.5 घन मीटर का उसके यहाँ बायोगैस लग जाता है। जैसे ही वो बायोगैस लगाता है उसके घर में गैस अनवरत उसको मिलना शुरू हो जाती है। जो सिलेंडर व्यक्ति पैसे से खरीद के लाता है उसको खरीद के नहीं लाना पड़ेगा। दूसरा, उसको जो स्लेरी निकलती है वो बहुत उत्तम किस्म की खाद है। डीएपी के लिए लाइन लगानी पड़ती है और पैसा भी खर्च करना पड़ता है, उसके बावजूद भी उसके साथ जहर घर में आ जाता है, खेती में आ जाता है। तो वो जहर भी नहीं आएगा और बिना पैसे के घर में खाद तैयार होगी। आपकी खेती के लिए खाद हो जाएगी, आपके घर के लिए गैस हो जाएगी, गौमूत्र यूरिया के रूप में हो जाएगा। तो आपको ये पैसा बच जाएगा, किसान को खाने के लिए सरकार दे रही है। अब इसके बाद अगला चरण आता है, जैसे ही वो लगातार अपनी खेती में डालेगा तो 2-3 साल के बाद में वो जैविक खेती उसकी हो जाएगी, प्राकृतिक हो जाएगी, जहर मुक्त हो जाएगी। और आप जानते हैं कि जहर मुक्त जो भोजन है या प्राकृतिक जो भोजन है, वो उत्पाद है, उसकी कीमतें मार्केट में आप जानते हैं कितनी कीमत है। धरातल की स्थिति को लेकर क्या कहोगे? ये हम धरातल पे ही बात कर रहे हैं। जब तक गौमूत्र गोबर का उपयोग नहीं होगा ये गाय नहीं बचा पाएंगे। ये संत लोग हैं कर रहे हैं, तब तक ये बच रही है, लेकिन संतों का जैसे ही हाथ हटेगा तो फिर गाय नहीं बचेगी। तो सारी गौशाला संत तो नहीं चला पाएंगे। क्या कुछ किसानों के लिए कहोगे कि वो गाय अपने घरों में फिर लेके आए, पालें? किसान, ये सरकार की जो माननीय मुख्यमंत्री की योजना है, किसान के लिए योजना है। ये 3 लाभ उसके सीधे सीधे होते हैं। चौथा लाभ उसके घर की बीमारियां दूर होंगी। 5वां लाभ उसकी जो खेती बंजर होने को जा रही है वो बंजर होने से बचेगी। 6वां उसका पानी बचेगा, क्योंकि जैसे ही गोबर उसमें जाएगा तो उसकी प्रकृति का जो चक्र टूटा हुआ है उसमें केंचुआ है और उसके जीवाश्म वगैरह इससे छोटे छोटे, तो वो सारे लोग अपने काम, वो जीवाणु और अन्य वो सारे काम करना शुरू कर देंगे। तो ज़मीन में जो बरसात का पानी नीचे जाने लगेगा तो पानी भी कम लगेगा, स्रोतों को भी वो जहर से बचा लेगा और साथ में उसके उत्पाद महंगे बिकने लगेंगे। डौड़ी से दूनी कीमत हो जाएगी उत्पाद की, तो किसान भी बच जाएगा, हम सब लोग भी बच जाएंगे। सरकार कितने ही हॉस्पिटल खोल दे तो क्या, जब तक उसको जहर मुक्त भोजन नहीं मिलेगा वो बीमारियों से बच नहीं पाएगा। WHO की जो रिपोर्ट है उसमें यह है कि 2030 तक आधी आबादी कैंसर से युक्त हो जाएगी। अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो आप इसको बचाने का काम सरकार नहीं कर पाएगी। ये केवल ये जो सरकार है गौ माता के चरणों में यही बचा पाएगी। तो सर्वदेवमयी गौ माता इसको कहा गया है।
गावो विश्वस्त माता रखा गया है, तो विश्वस्त माता रखा गया है तो इसलिए कहा गया है कि ये सब कुछ बचाने का काम करेगी, साथ में सरकार को भी बचा देगी। क्योंकि जैसे ही एक बोरी डीएपी किसान नहीं लाता है तो 2400 रुपये सरकार की बचा देता है, एक बोरी यूरिया बचाता है तो 2150 रुपये लगभग ये सरकार की बचा देता है। एक सिलेंडर अगर बाज़ार से खरीद के नहीं लाता है तो 340 रुपये सरकार के वो बचा देता है। ये बहुत बड़ी इकोनॉमी सरकार की भी बचा देगा, और बीमारी पे इतना पैसा खर्च होता है उसको बचा देगा, प्रकृति को बचा देगा, पर्यावरण को बचा देगा, जल को बचा देगा, ज़मीन को बचा देगा। इस गौ माता के साथ में जैसे ही ये काम होगा, ये सारी व्यवस्था एकदम अपने आप ठीक हो जाएगी, और देश जो जिसको हम उसको हिंदू राष्ट्र और परम वैभव पे पहुंचाना चाहते हैं, तो ये तभी पहुंचेगा जब गाय माता की शरण में पूरा देश होगा। नहीं तो आप समझ लीजिए कि कोई भी जो हम सब लोगों को, इस ज़मीन को, जीवन को कोई बचाने वाला नहीं है। आने वाला कल बहुत ही दुखदाई है, इसलिए मेरा सबसे प्रार्थना है कि इस गाय को घर पे लीजिए, उसका पैसा सरकार दे रही है, उसके साथ में काम करिए, अपने को भी बचाइए और इस देश को भी बचाइए, गौ माता को भी बचाइए। गौ माता की जय। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय गौ माता के हिंदू गौ रक्षा के सदस्य रमाकांत जी, तो जिन्होंने बहुत सुंदर जो है हमें बताया जिस तरीके से गौ माता को अपने घर में रखने से कितनी सारी दैविक आपदाओं से आप सब बच सकते हो, जिस प्रकार से जो विपदाएं हैं वो टल सकती हैं, और गौ माता घर में रहने से कितनी सारी क्रिया प्रतिक्रियाएं जो आप सबके सामने आएंगी। तो हमारे साथ पूरन कौशिक जी भी हैं, इनसे हम जान लेते हैं कुछ दो शब्द। क्या कुछ कहोगे कौशिक जी इसी बीच में आपके साथ? गावो विश्वस्य मात्रा गावो विश्वस्य रक्षता। देखिए, भारतीय जो संस्कृति रही है, ऋषि और कृषि की संस्कृति रही है। तो जो भाई साहब ने अभी बताया कि ऋषि अपनी परंपरा से हट गए और कृषि मतलब किसान अपनी परंपरा से हट गया। पुनः हमें भारत का जो भारत माता का जो वैभव था वो स्थापित करना है, तो ऋषियों को अपने सनातन पर आना पड़ेगा और कृषि को गौ आधारित कृषि करनी पड़ेगी, तो ही पुराना वैभव प्राप्त होगा। तो आप देख रहे थे ब्रज भाव, और ब्रज भाव के दर्शकों को ये हमारे कौशिक जी ने बताया कि ऋषि और कृषि मतलब कृषि को उसी ऋषि वाली परंपरा पर आना होगा, इसीलिए अपने वैभव और अपने आप को बचा सकता है। राधे राधे।